गुलाम हैदर जो है वो गलत है। AI जो है पाकिस्तान में होता है काम, हमारे तो भारत में नहीं होता। तुम्हारे भारत में नहीं होता तो हम लोगों की तस्वीरें डिलीट एडिट कर करके कौन तुम्हारा बाप बना रहा था? जैसे बचपन में यहाँ पर जो है ना डेस्क पे मुंह पड़ा था स्कूल में, तो मुंह यहाँ से बिल्कुल फ्लैट रह गया, ऊपर से ऐसा फैल गया इस तरीके से। मतलब AP सिंह जमीन पे लेट के रो रहा है सीमा डर के मारे, घर में छुपी हुई है। लप्पू जो है वो बिल्कुल जो वो क्या कहते हैं धूप में पड़ा हुआ रबर बैंड नहीं होता जो टूटा हुआ होता है, उसकी तरह मुड़ के काला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, कुछ लोग जो है ना उनकी आदत होती है कि मतलब मौका चाहिए होता है कि क्या ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, कैसी क्या साजिश रचे कि किसी को हंसता खेलता जो है ना वो देखते हुए अपनी जलन का इजहार करें और वो जो है उसका हंसना खेलना बर्बाद हो जाए। दो ऐसी चुड़ैलें हैं जिनको आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इलॉजिकल। जाहिर है कि भारत में इलॉजिकल बातें होती हैं, कोई सर ना पैर। कभी कोई जज वकील लेके खड़े हो जाए जिनको कोई जानता तक नहीं हो, कोई भी राह चलते हुए किसी बुजुर्ग को देखें, किसी को अच्छी ड्रेसिंग करके शायद जा रहा होगा, उसको पकड़ के किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दें और कहें कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वकील हैं। किसी को खड़ा कर दें कि भाई ये जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट हैं। कोई अंसार बरनी को घेरने की मतलब हर तरह से जो है वो कोशिशें हो रही हैं। अंसार बरनी से कहा जा रहा है कि सर ये केस जो है ना ये यूं है, आपको पूरा पता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल सीधे हैं। वो जो कह रहे थे हम तो अब उनको साहब नहीं यूज़ करेंगे, उनके लिए वर्ड वो फरमा रही हैं कि अंसार बरनी को जो है वो केस का पता ही नहीं है और ये जो है वो यूं है। असल में वो लॉजिक्स पेश की गई हैं कि जिसके बाद जो है ना मतलब बंदा कहे अरे यार बहुत ज़बरदस्त लॉजिक पेश किए, आप जो है ना पागल खाने जाइए। ठीक है, पागल खाने का जो मटेरियल है ना उसका ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। गुलाम हैदर यूट्यूब चला रहा है, उसको परवाह नहीं है, वो तो अपने उसके बच्चे वो बीवी सीमा को सऊदीया भेज दिया, गुलाम हैदर से मिल के आई है सऊदीया में। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। मतलब आपको कैसे पता आप यहाँ थे? तो वो हमारी बातें रिपीट करने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है ना बहुत इन्वेस्टिगेशन की है और हमने बहुत काम किया, हम भारतीयों ने बड़ा काम किया, इस तरीके से करके। अच्छा भाई, आप भारतीयों ने बड़े काम किए, क्या काम किए जरा बताइएगा। रोशन नजीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो जिनका पहले कह रहे थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो कह रहे रोशन नजीम बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनसे केस जो है ना देखा कि जब ये केस आगे बढ़ने वाला है तो उनसे केस छीन के अंसार बरनी को दे दिया, अंसार बरनी ने वहाँ दिया, तो अब उनसे छीन के कि केस हल हो जाए। बहुत अच्छे केस में क्या प्रोग्रेस हुई है, वाह, इतना ज़बरदस्त केस के मतलब AP सिंह ज़मीन पे लेट के रो रहा है सीमा डर के मारे, घर में छुपी हुई है। लप्पू जो है वो बिल्कुल जो वो क्या कहते हैं धूप में पड़ा हुआ रबर बैंड नहीं होता जो टूटा हुआ होता है, उसकी तरह मुड़ के काला हुआ है। ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त, तालियों की आवाज़ें आ रही हैं, शोर मच रहा है, सीटियाँ बज रही हैं, लोग सीमा के घर पे जा जाके उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, सचिन के घर पे जा जाके उसको गालियाँ दे रहे हैं लोग। क्या ज़बरदस्त काम हो गया वाकई में यार, क्या ज़बरदस्त काम हुआ है। अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिजल्ट आ जाए तो सर आप बहुत अच्छे हैं, आपको केस का पता नहीं है, असल में तो ये हुआ था। मतलब वो फुप्पो वाली आदतें ना इन लोगों की जा नहीं रही हैं किसी तरीके से। एक खातून जो है वो आगे कहती हैं, वो एक अजीब किस्म का एक बंदा, मतलब एक तो समझ में नहीं आता हर दूसरे शख्स की शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है। ये तो चलो चाइनीज़ जैपनीज़ वगैरह होते तो उनको हम लोग देख के कहते हैं एक जैसी शक्ल है, लेकिन ये बटाटा वड़े की शक्ल के जो है ना एक जैसे कितने लोग आ गए, अब आप खुद सोचिए। ठीक है, छोड़ने में माहिर, पाकिस्तान को कह रहे कि वो कंधार का जो फलाना कोई दहशतगर्द था उसके बारे में पाकिस्तान को, अब कंधार का जो था वो तो कंधार में तो काबुल में भेजो ना, जहाँ तुम लोग ये सॉरी अफगानिस्तान में जो तुम्हारा जो वो दोस्त है उसको भेजो पाकिस्तान को। कंधार की चीज़ को पाकिस्तान में कहाँ ढूंढ रहे हो तुम भी तो आफंदी वाली हरकतें कर रहे हो। ठीक है, तो बस उसके बाद क्या होगा, मजाक ही उड़ेगा। पाकिस्तान की मध्यपूर्ण चद्दपूर्ण पता नहीं क्या बोलते हो, अबे तुम पहले सोचते तो बोल मुंह से क्या निकल रहा है। पब्लिक के ये मध्यपूर्ण पद्दपूर्ण समझ में आएगा क्या चीज़ होती है ये। तो पाकिस्तान को यूं हो गया, पाकिस्तान की मट्टी भी यूं हो गई, पाकिस्तान की खैर
तो हमारे तो खैर हर ही चीज़ तुम लोगों को बुरी लगती है। पाकिस्तान को डोजियर भेज दिए, डोजियर तो अव्वल भेजा जाता है उसको। सीमा हैदर के मामले में क्या बात की, ठीक। आप कह रहे हैं कि कोई भी अगर ये बात करेगा कि सीमा हैदर को 15 अगस्त को नागरिकता मिल जाएगी, तो वो एक जो है उसकी बात पे हंस रहे हैं। चलो अगर ये हो गया साबित तो फिर क्या होगा, अगर उसको मिल गई तब क्या कर लोगे आप, नहीं मिली तब। हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, तुम्हारी एजेंसियों की जो है ना वो जांच के सलूट मारने का दिल चाह रहा है, लेकिन जूते से सलूट मारने का दिल चाह रहा है तुम्हारी एजेंसियों को भी और तुम लोगों को भी कि पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। वो चार्जशीट आ नहीं रही है, अपनी नेग्लिजेंसी छुपानी है, पाकिस्तान खराब, ठीक है। अपना कोई काम हो नहीं रहा, चलो गुलाम हैदर को मान लेते एक वक्त में कि गुलाम हैदर जो है वो गलत है। सीमा तो तुम्हारे यहाँ बैठी हुई है ना, कहाँ है तुम्हारा कानून है? तुम्हारी कोई चीज़ ही साबित होती नहीं है, हर चीज़ में भंड, हर चीज़ में भंड, धोखेबाजी तुम लोग करो। काम तुम्हारी एजेंसियां कर नहीं रही, काम तुम्हारी अदालतें कर नहीं रही, तुम्हारी हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है। तुम्हारा वकील जो सीमा हैदर का वकील है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, शादी का कहता है शादी हो जाती है, वो कहता है फलाना काम होगा वो हो जाता है, लेकिन गुलाम हैदर के वकील का कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब आपकी सियासत इन्वॉल्व है ना हर चीज़ के अंदर। आपकी सियासत नहीं करने दे रही ना, तो फिर जाहिर है पब्लिक तो आवाज़ उठाएगी कि भारत में सियासत का असर रसूख ज़्यादा है, डिक्टेटरशिप चल रही है और पाकिस्तान को तंग करने के लिए कुछ भी किया जाएगा। ये जो तुम्हारे साथ एक अजीब सा बटाटा वड़ा खड़ा हुआ था ना, इससे ज़रा कमीने से पूछो कि पहलगाम अटैक का सबूत क्यों नहीं दे रहा भारत। तुम्हारे जो जहाज़ गिरे थे, आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मियों के इंटरव्यूज़, उनकी वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं ना। तुम्हारे अपने जनरल कर्नल सब लोग तुम्हारी अपनी पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं ना। राफेल के तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्रांस को क्यों नहीं वो मौका दे रहे, क्यों उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों उनका साथ नहीं दे रहे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे पाकिस्तान के साथ तीसरे मुल्क को यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी नॉमिनेट कर ले, क्यों नहीं करने दिया जा रहा। अपने लोग ही सामने आएंगे ना, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना बहुत आसान है, ठीक है। तुम लोग उम्र में बड़े हो लेकिन अकल तुम लोगों के पास नहीं है, तुम लोग बच्चे हो। इसीलिए तुम लोगों को बोलता हूँ कि बेटा तुम लोग पहले पढ़ लिख लो, तुम लोग पहले सच बोलना सीख लो। झूठ बोल बोल के तुम लोगों की शक्लें बटाटे बड़े जैसी हो रही हैं। किसी को तो इन आंटी को तो देख के ऐसा लगता है जैसे बचपन में यहाँ पर जो है ना डेस्क पे मुंह पड़ा था स्कूल में, तो मुंह यहाँ से बिल्कुल फ्लैट रह गया, ऊपर से ऐसा फैल गया इस तरीके से, ठीक है, ट्रायंगल बन जाती है। तो ये तुम लोगों के हालात हैं, सच तुमसे बोला जाता नहीं है। तुम्हारे इदारे एजेंसी कद्दू कुछ कर रहे हैं। गुलाम हैदर के भाई, सीमा के भाई, सीमा की बहनें, वो वहाँ पर क्यों जाती थी, क्या कहते हैं, अपने अंकल के पास, ठीक है, आर्मी के जो जहाँ पर रिहाइश थी कैंट में, वहाँ क्यों जाती थी, वहाँ से क्या लेने जाती थी, वहाँ क्यों रुकती थी, वो सब चीज़ें। अब कह रहे हैं कि हमारे जो वो पबजी बंद हो गया था, तो ये तो तुम्हारी एजेंसीज़ ने इन्वेस्टिगेशन की थी, तुम्हारे वकील बोल रहे हैं कि पबजी के थ्रू हुआ है। जब तुम्हारे 2020 में पबजी बंद हो गया था तो वहाँ पर लप्पू कैसे चला रहा था, ठीक है। ये तो तुम्हारे का कानून तोड़ रहा है ना, तो लप्पू तो यहाँ पर भी तुम्हारे मुल्क का मुजरिम है। टिकटॉक सीमा आज भी इस्तेमाल कर रही है, वो कैसे इस्तेमाल कर रही है, वो तुम जुर्म है। तो सारे जराइम जब तुम्हारे मुल्क के अंदर हो रहे हैं ना, तो बेटा ज़रा पढ़ लिख लो। इसीलिए कहता हूँ कि जवाब दर जवाब देना जो है ना, बहस बराए बहस गधे करते हैं। लॉजिकली बात किया करो बच्चों। ये जो जितने भी दीदियाँ बैठी हुई ना, दीदियों के नाम पे और पत्रकारों के नाम पे जितने भी चित्रकार हैं, और ये जो भी कार्टूनों को उठा के तुम लोग लेकर आ जाते हो, तुम सबको कह रहा हूँ कि बेटा पढ़ लिख लो, आदाब क्या होते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आप एक यूट्यूबर हो, तो यूट्यूबर जो आप कर रहे हो यूट्यूब पे काम, तो यूट्यूबर के भी कुछ आदाब होते हैं। लॉजिक क्या है, एक आम सड़क पे चलते हुए बंदे तक को पता है, लेकिन आपको नहीं पता। AI जो पाकिस्तान में होता है काम, हमारे तो भारत में नहीं होता।
तुम्हारे भारत में नहीं होता तो हम लोगों की तस्वीरें डिलीट एडिट कर करके कौन तुम्हारा बाप बना रहा था? जो तुम्हारे चैनलों पे चली हैं, तुम्हारे ही अपने घटिया लोगों ने चलाई हैं, जो हमारे लोगों की वीडियोस उठा के, हम लोगों की तस्वीरें उठा के जो वीडियोस बनाई हैं गंदी गंदी, वो भारत है? वो पाकिस्तान है? वो शर्म से डूब के मर जाओ झूठों। ठीक है, तुम्हारे जो शक्ल दे रहे हैं ना, वो मतलब ज़्यादा फटा हुआ दूध नहीं होता, उसमें भी जो मक्खी गिरी हुई होती है ना, मक्खी को उसमें से निकालो तो उस रंग की तुम हो रहे हो, मरी हुई मक्खी के जैसे मुंह वाली। मतलब इसको और ज़्यादा करीब घुस के बैठने का पता नहीं क्या शौक है। थोड़ा कैमरा दूर रखा करो ताकि शक्ल तो नज़र आए बंदे को। अल्लाह माफ़ करे, अगर अचानक से वीडियो सामने आ जाती है तो हार्ट अटैक होने लगता है। जिसको कई दिन से कब्ज़ लगा हुआ हो तो उसका कब्ज़ खुल जाता है, ये ऐसे मनुष्य शक्ल देख के डर के मारे। हमारे भारत में AI नहीं होती, पाकिस्तान में होती है। हर चीज़ पाकिस्तान में होती। तुम भी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, तुम्हारी माँ भी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, तुम्हारा बाप भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था। सब चीज़ का बस इल्ज़ाम लगा दो, लॉजिक कुछ नहीं है। हमारे चैनलों पे आती थी तो लॉजिक भी आ जाती थी हमारी बातों से। ठीक है, अब हमसे दूर हुई तो नज़र आ गया हकीकत क्या है, क्या रिसर्च क्या काम किया है आपने। बहुत आला, बहुत आला। ये रहा इनका महान भारत। महान भारत, हाँ, ये भारत मान जो भी है, भारत नज़र आ गया आप क्या हो, आपकी लॉजिक्स क्या हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आराम आया होगा। ठीक है, टाटा, आदाब, अल्लाह हाफिज़। तमाम पाकिस्तानियों लाइक करके शेयर करने का, मिर्ची लगाने का। ये